इस साल बिहार में ईओयू ने कई इंजीनियरों के यहां आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों में छापेमारी की। ताजा नाम ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार का है, जिनके यहां जांच टीम को इतनी नकदी मिली है कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। बिहार के पटना और जमुई में ईओयू की रेड। ग्रामीण विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर रेड। इंजीनियर गोपाल कुमार के 4 ठिकानों पर रेड। पटना के जगत विला अपार्टमेंट से बरामद हुए 40 लाख रुपए। सोने और हीरे के गहने भी बरामद। ईओयू ने मंगवाई नोट गिनने की मशीन। पटना में ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी छापेमारी की है। जमुई में ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के घर और दफ्तर सहित कुल 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई। पटना में मजिस्ट्रेट कॉलोनी के जगत विला अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर F2 फ्लैट में ये छापेमारी शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे शुरू हुई। ईओयू के अधिकारियों की पटना और जमुई में ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में गोपाल कुमार पर लगे आरोपों की जांच के बाद हुई है। छापेमारी में अब तक लाखों रुपए कैश और ज्वेलरी बरामद हुए हैं। इसका वीडियो सामने आया है। संपत्ति से जुड़े कई कागजात भी टीम के हाथ लगे हैं। करप्शन जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। पहले नीतीश कुमार ने जारी रखा और अब सम्राट चौधरी की सरकार जारी रख रही है। आर्थिक अपराध इकाई की बड़ी छापेमारी जगत विला अपार्टमेंट में शुरू हो गई। मैं इस समय मौजूद हूँ जगत विला अपार्टमेंट में। यहाँ 2nd फ्लोर पर चल रहा है। गोपाल कुमार हैं ग्रामीण कार्य विभाग के पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। उनके कार्यालय 2 अन्य जगह और यहाँ जगत विला अपार्टमेंट में। देखिए पुलिस की भी के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अंदर में ऊपर मीडिया कर्मियों को जाना अलाउ नहीं है। लेकिन ये रेड है। अब अभी तक हम आपको जानकारी दे दें क्या क्या मिल पाया है। 40 लाख रुपए कैश अभी अभी मिले, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। लाखों के जेवरात मिले हैं, कई संपत्ति के कागजात मिले हैं, कई अन्य कागजात मिले हैं और अभी तक 40 लाख रुपए कैश मिल गए। कई संपत्ति के कागजात मिले हैं, कई अन्य कागजात मिले हैं। चारों स्थानों पर सर्च अभियान चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई को यह सूचना मिली थी अपने गुप्त सूत्रों से कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई है। ईओयू सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रमाण मिले हैं। ये संपत्ति उनकी ज्ञात आय से लगभग 81.5% अधिक बताई जा रही है। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) से पठित धारा 13(1)(b) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने विशेष न्यायालय निगरानी पटना से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद ये कार्रवाई शुरू की। गोपाल कुमार के जिन ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी हुई है, इनमें शामिल हैं पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी में ज्योतिपुरम में जगत विला अपार्टमेंट का फ्लैट, कंकड़बाग के पूर्वी इंदिरा नगर रोड नंबर 4 स्थित आवास, जमुई में केकेएम कॉलेज के पास किराए का मकान और झाझा स्थित कार्यालय शामिल है। सबसे ज्यादा 25 लोगों की टीम मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित ज्योतिपुरम में जगत विला अपार्टमेंट में रेड करने पहुंची है, जबकि सबसे कम झाझा स्थित ग्रामीण विकास विभाग के ऑफिस में 8 लोग तलाशी करने पहुंचे हैं। कंकड़बाग स्थित पूर्वी इंदिरा नगर रोड नंबर 4 स्थित आवास और जमुई में केकेएम कॉलेज के पास किराए के मकान पर 15 लोगों की टीम जांच करने पहुंची है। इस कार्रवाई को सम्राट चौधरी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई पूरी होने के बाद कई बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। इस हाई प्रोफाइल छापेमारी के बाद ग्रामीण कार्य विभाग में हड़कंप मच गया है। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। मरगूब स्टेट हेड है हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब का रुख कर लेते हैं और उनसे ज़्यादा जानने समझने की कोशिश करते हैं। मरगूब, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति नीतीश कुमार ने अपनाई थी, उसे आगे बढ़ा रहे हैं सम्राट चौधरी। इंजीनियर बाबू गिरफ्तार हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद जितने पैसे या संपत्ति या इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज मिले हैं, मुझे लगता है कि पूरी अपनी नौकरी और आफ्टर नौकरी रिटायरमेंट प्लान भी जो उनका है वो पहले ही उन्होंने कर रखा था। पूरे पैसे बनाए हैं। घूसखोरी का एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा हो गया इंजीनियर के गिरफ्तार होने से।
देखिए इब्राहिम, दो सवाल है आपका। पहला सवाल तो यह है कि नीतीश कुमार जब भी लोगों को संबोधित करते थे पार्टी दफ्तर में या पत्रकारों से बातचीत करते थे तो कहते थे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म समझौता नहीं। और जब सम्राट चौधरी की सरकार बनी तो पहले दिन उन्होंने कहा कि एक बात मैं बिहार की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से समझौता नहीं होगा और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। गोपाल कुमार की गिरफ्तारी नहीं हुई है सारी। गोपाल कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई को अपने सूत्रों से यह जानकारी मिली कि इन्होंने करोड़ों की संपत्ति अवैध तरीके से बनाई है और करप्शन किया है। जांच टीम का गठन किया गया। जांच टीम ने आरोप को सही पाया। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद सर्च वारंट लिया गया और 4 ठिकानों पर अभी भी छापेमारी चल रही है। 40 लाख रुपए 10 बजे दिन तक बरामद हो गए थे। लाखों के जेवरात बरामद हुए थे। संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। विनिवेश के कागजात बरामद हुए हैं। एटीएम बरामद हुए हैं। कई अकाउंट मिले हैं जिनमें लाखों रुपए के सबूत मिले हैं, उनको फ्रीज कराया जाएगा। स्टेट के बाहर भी संपत्ति के कागजात है जिसकी जांच कराई जा रही है। कई अन्य कागजात मिले हैं जिसकी जांच हो रही है सारी। हाल के दिनों में ये पहले अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं जिनके खिलाफ 2 करोड़ से अधिक का एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होते रहे 80 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। ये तो 2 करोड़ से अधिक का एफआईआर ही दर्ज है। करोड़ों में संपत्ति जाएगी। 40 लाख रुपए तो सिर्फ बरामद हो गए कैश। लाखों के जेवरात बरामद हुए। कहां रखेंगे? जनता को लूटेंगे, कार्रवाई होगी, बचेंगे नहीं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है और अब इनके खिलाफ एफआईआर तो हुआ। जब छापेमारी खत्म होगी, अंतिम विवरण आएगा तो इनसे बुला के पूछताछ भी होगी। कहां कहां से धन आए, कहां कहां से संपत्ति आए, कहां से आपने कमाया, कितने साल आपके नौकरी के हुए, आपका वेतन ये है, आपने इतने संपत्ति कहां से लाए, सो बताइए। बचने का कोई उपाय नहीं है। कानून के शिकंजे में आए गए, आगे और शिकंजे में आएंगे। अच्छा, एक चीज मरगूब मुझे समझाइए तो 40 लाख रुपए घर से मिले हैं, 10 बजे तक आप बता रहे हैं, ये करोड़ों में चला जाएगा शाम तक का आंकड़ा जो आएगा। जेवरात है, कई इन्वेस्टमेंट है, कई अकाउंट है। अभी तक जो जानकारी मिल रही कि आय से 80% से ज्यादा इन्होंने संपत्ति बनाई है। तो ये ओवरनाइट तो बनी नहीं होगी कि कल खरीद लिया, कल इन्वेस्ट कर दिया, कल ज्वेलरी खरीद ली। लंबे समय से ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं इंजीनियर बाबू। क्या इसकी भनक ईओयू को पहले नहीं हुई या कोई शिकायत मिली उसके बाद ईओयू एक्टिव हुई है? आर्थिक अपराध इकाई को अपने सूत्रों से और गुप्त रूप से जानकारी मिलती है, उसका खुलासा नहीं हो पाता है। वो नियम तो हो भी नहीं सकता सारी। लेकिन एक बात समझिए, मैंने आपको कहा एक बहुत अहम चीज, 2 करोड़ से अधिक का तो आय संपत्ति का मामला ही दर्ज हुआ है। तो करोड़ों में जाएगी संपत्ति ना। 12 लाख, 15 लाख, 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ भी जा सकती है संपत्ति। 40 करोड़ जिस व्यक्ति के घर से कैश मिले, 40 लाख, 500 गट्टी, जिस व्यक्ति 40 लाख माफ करेंगे, जिस व्यक्ति के घर से लाखों के जेवरात मिले, जिस व्यक्ति का कई अकाउंट मिले, जिस व्यक्ति के यहाँ विनिवेश के कई कागजात मिले, जिस व्यक्ति के यहाँ फ्लैट और भू संपत्ति के कागजात मिले, तो करोड़ों तो ऐसा ही हो गए सारी। ये मामला करोड़ों में है सारी। और इस मामले में भी बड़े खुलासे होंगे। इनसे बुलाकर पूछताछ भी होगी। देर रात तक छापेमारी चलने की संभावना है। उसके बाद हमें लग रहा अंतिम विवरण आएगा तो और भी बड़े खुलासे की संभावना है सारी। चलिए मरगूब, अब जब छापेमारी खत्म होगा तब हम आपसे फिर अपडेट लेंगे कि आखिर फाइनल जो वाइंड अप किया है ईओयू के अधिकारियों ने, तो कितना कैश मिला और कितनी संपत्ति इनकी मिली है। चलिए आप नजर बना के रखिए मरगूब। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।